हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए इंडियन रेलवेज वर्सेस पाकिस्तानी रेलवेज का रिएक्शन। एंड इंडियन रेलवेज जो है वो मानी जाती है कि लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ द वर्ल्ड है, बिकॉज उसके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं। लाइक हर तरीके से, लाइक अगर देखा तो सिर्फ इंडिया में नहीं, उससे पूरे दुनिया में मतलब एक नाम बनाया है कि सबसे ज़्यादा लोगों को काम देने वालों में से एक है। क्या पाकिस्तानी रेलवे भी उतना बड़ा है? बिकॉज हमारा नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। लाइक दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क हमारा नहीं है। जैसे मान लो एक बार के लिए चाइना का शायद हमारे से बड़ा नेटवर्क है, रेल नेटवर्क है, लेकिन इंडिया का भी बहुत बड़ा और बहुत कंटेंस नेटवर्क है। लाइक रेगुलरली फुल रहती हैं ट्रेनें और चांस नहीं होता आपको मिलने का। हर बार आप तत्काल पे वेट कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं पाकिस्तानी रेलवे से इंडियन रेलवे कितना चेंज है और कैसा। और अगर मतलब मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे सच रेलवे स्टेशन ज़्यादा नहीं अच्छे लगते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया रहता है। और इंडिया में बेसिकली अब भी शायद 1 या 2 दिन पहले एक रूल निकला है, वो भी मुझे याद नहीं है कि शायद एक सिटी के लिए है, वो पूरी कंट्री के लिए मुझे याद नहीं है कि नहीं है। तो उसमें ये है कि जो बेसिकली पैसेंजर को छोड़ने के लिए लोग आते हैं, वो सिर्फ 6 मिनट तक रह सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा रहना है तो उनको टैक्स देना, टैक्स आई मीन पे करना पड़ेगा शायद मिनट्स के हिसाब से। तो ये मुझे नहीं पता, शायद पूरे इंडिया में आया है या फिर कुछ सिटी में आया है। तो ऐसा कुछ पाकिस्तान में सिस्टम है कि नहीं है कि पाकिस्तान में भी ऐसा क्राउड भरा रहता है। और मतलब मैं देखना भी चाहती हूँ कि जहाँ तक ये रेलवे स्टेशन है, इतना क्राउड होता है, वो इकोनॉमी में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो फिर देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है, और देखते हैं कि कौन सा रेलवे स्टेशन अच्छा है, पाकिस्तान या इंडिया। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम करेंगे भारत के रेलवे सिस्टम की शुरुआत से। 1845 में सबसे पहले भारतीय रेलवे को फॉर्म किया गया था। यहाँ पर भारतीय रेलवे से मेरा मतलब है वो भारत जो 1947 से पहले का था, यानी जब पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा सेम हुआ ही करता थे। था। यानी कि ये कहा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों में ही एक तरह से अंग्रेजों ने ही इस रेलवे सिस्टम की शुरुआत की थी। 1853 में सबसे पहले भारतीय रेलवे की पहली पैसेंजर ट्रेन को चलाया गया था। 1947 में पाकिस्तान के भारत से अलग हो जाने के बाद उनकी रेलवेज को एक नई देश की रेलवेज का नाम देना था, जिस वजह से 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तानी रेलवेज की फाउंडेशन डेट मानी जाती है। चलिए, ये बात हुई इन दोनों ही रेलवे सिस्टम के थोड़े से इंट्रोडक्शन की, और आगे की वीडियो की शुरुआत करते हैं और कंपैरिजन करते हैं दोनों ही रेलवे सिस्टम्स का। इंडियन रेलवेज की बात करें तो रेल भवन इस वक्त नई दिल्ली में स्थित इंडियन रेलवेज का हेडक्वार्टर है, जहां पर आजादी के बाद से अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इस रेलवे सिस्टम की प्रॉपर ओनर रही है। जबकि पाकिस्तानी रेलवेज का हेडक्वार्टर उनके पंजाब प्रोविंस में लाहौर के अंदर लोकेटेड है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 1947 से लेकर अभी तक पाकिस्तानी रेलवेज को ओन कर रही है। बात करें इन दोनों ही रेलवे सिस्टम के टोटल ट्रैक लेंथ की, तो पिछले साल मार्च तक इंडियन रेलवेज का टोटल ट्रैक लेंथ करीबन 1,26,366 किलोमीटर लंबा था, जिसकी की पूरी डिटेल आप अभी अपनी स्क्रीन पर फोटो में देख सकते हो। वहीं पाकिस्तानी रेलवेज की बात करें तो तकरीबन 11,861 किलोमीटर का टोटल रूट लेंथ इस वक्त पाकिस्तानी रेलवेज के पास मौजूद है। बात करें इन दोनों ही रेलवे सिस्टम के टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में इंडियन रेलवेज कहीं ना कहीं पाकिस्तानी रेलवेज के मुकाबले काफी ज्यादा आगे है, जहां पर इस वक्त इंडियन रेलवेज में करीबन 41,548 किलोमीटर का रूट प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रीफाइड है। और साथ ही इंडियन रेलवेज इस वक्त 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट लेकर चल रही है, जो कि आने वाले कुछ ही सालों में आपको पूरा होता हुआ दिख जाएगा। और अगर बात करें पाकिस्तानी रेलवेज की, तो ऑफिशियली तो उनका कोई भी रूट इस वक्त इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने करीबन 280 किलोमीटर के रूट को इलेक्ट्रीफाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको बाद में बंद कर दिया गया, क्योंकि उसका रीजन ये बताया गया कि फंड इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए पूरे नहीं पड़ रहे थे। जबकि कुछ ऑफिशियल्स का ये भी कहना था कि वहां से तारों यानी कि वायर्स की चोरी हो रही थी, जिस वजह से इस तरह के प्रोजेक्ट को आगे लेकर नहीं जाया जा सका। लेकिन बात जो आकर रुकती है वो यहाँ पे कि पाकिस्तान के पास इस वक्त उनके पूरे ऑफिशियल रूट में से कोई भी रूट इलेक्ट्रीफाइड अवेलेबल नहीं है। चलिए बात करते हैं इन दोनों ही रेलवे सिस्टम में चलने वाली सबसे तेज गति की ट्रेन से। लेकिन यहाँ पर चीजें अभी भी मेरी पिछली वीडियो के मुकाबले कुछ ज्यादा हद तक नहीं बदली हैं, जहाँ पर इंडिया में गतिमान एक्सप्रेस इस वक्त भी ऑन ट्रैक सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है, जो कि लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार को छूती है। लेकिन कैपेसिटी के मामले में ट्रेन 18 यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस गतिमान एक्सप्रेस से ज्यादा तेज चल सकती है, लेकिन उसे ऑन ट्रैक उसकी पूरी गति से नहीं चलाया जाता है। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में ग्रीन लाइन एक्सप्रेस इस वक्त उनकी सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है, जिसकी रफ्तार अनुमान 130 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रखी जाती है। चलिए बात करें इन दोनों ही रेलवेज में यात्रा करने वाले पैसेंजर्स की, तो लगभग
60 से 65 मिलियन लोग एक साल में पाकिस्तानी रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 8.4 बिलियन के आसपास लोग हर साल इंडियन रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं। यह आंकड़ा अभी थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हो सकता है क्योंकि पिछले साल कोरोना ने काफी हद तक चीजों को बदल दिया है और शायद इंडियन और पाकिस्तानी रेलवेज दोनों ही अभी अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ इस वक्त काम नहीं कर पा रही हैं। चलिए अगली चीज को कंपेयर करें तो वो हो सकती है कि दोनों ही रेलवेज में इस वक्त कौन सा लोकोमोटिव सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो बात करें इंडियन रेलवेज की तो शायद आपको पता होगा कि WAG-12 इस वक्त इंडियन रेलवेज का सबसे ज्यादा पावरफुल लोकोमोटिव माना जाता है, करीबन 12,000 की हॉर्स पावर के साथ, जिसे फ्रेंच कंपनी एल्स्टॉम इंडियन रेलवेज के साथ मिलकर ही इंडियन रेलवेज के लिए मैन्युफैक्चर कर रही है। वहीं बात करें पाकिस्तानी रेलवेज की तो उनका सबसे ज्यादा पावरफुल लोकोमोटिव है GE40, करीबन 4,600 हॉर्स पावर के साथ। यानी अगर इस चीज पर देखा जाए तो अभी इंडियन रेलवेज लोकोमोटिव के मामले में तो पाकिस्तानी रेलवेज के मुकाबले काफी ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं कि इन दोनों ही रेलवे सिस्टम में आखिर कितने एम्प्लॉयज इन दोनों ही रेलवे सिस्टम्स के लिए काम करते हैं। इंडियन रेलवे इस वक्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है, जिस वजह से उनकी एम्प्लॉयज की संख्या भी इस वक्त दुनिया में काफी ज्यादा है। 2020 के मुताबिक करीबन 12,45,000 के आसपास एम्प्लॉयज इंडियन रेलवेज में काम करते थे। वहीं अगर पाकिस्तानी रेलवेज की बात करें तो करीबन 73,000 एम्प्लॉयज इस वक्त पाकिस्तानी रेलवेज के सारे काम को संभालते हैं। चलिए बात करें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तो इसके बारे में मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया है कि इंडिया में इस वक्त 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पर काम चल रहा है, जिसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शामिल है। साथ ही इसके अलावा भी कुछ ऐसे फ्रेट कॉरिडोर्स हैं जिनको अभी तक अप्रूवल मिला है और आने वाले समय में आपको उनमें भी भारत में काम होता हुआ दिखने लगेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बेसिकली आज के समय में हर एक देश की जरूरत बनता जा रहा है, क्योंकि उसकी मदद से आसानी से और कम कीमत में सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। और जनरली हर किसी डेवलप्ड नेशन के पास आज के समय में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स अवेलेबल हैं। वहीं अगर बात करें पाकिस्तानी रेलवेज की तो आज से करीबन 5 से 6 साल पहले पाकिस्तानी रेलवेज बेसिकली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को पाकिस्तान में लेकर आने के लिए एक कॉन्सेप्ट को लेकर आई थी और उसी समय लोकोमोटिव और ट्रैक लेंथ वगैरह पर अलग अलग चीजों को लेकर स्टडी हुई थी। लेकिन जमीनी हकीकत पर आज भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तानी रेलवेज के पास ना ही मौजूद है और ना ही फ्यूचर के लिए इस वक्त ऐसी कोई खास इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग दिख रही है। चलिए अगर दोनों ही कंट्रीज के रेलवे सिस्टम की बात हो ही रही है तो मेट्रो ट्रेन का नाम भी जरूर आएगा। बात करें इंडियन रेलवेज की तो करीबन 13 सिटीज में इस वक्त इंडिया में वेल कनेक्टेड मेट्रो सिस्टम चलता है, जहां पर करीब 8 सिटीज में इस वक्त इस मेट्रो का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है और 21 के आसपास शहरों में या तो इसे प्रपोज किया गया है या फिर ये प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज में है। वही बात करें पाकिस्तान की तो सिर्फ एक लाहौर में उनकी एक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन चलती है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक के तहत चाइना की मदद से बनाई गई थी। और अगर इनके फ्यूचर की बात करें तो फिलहाल हाल ही में एक न्यूज आई थी कि इस वक्त शुरुआत में लाहौर ऑरेंज ट्रेन प्रॉफिट की बजाय लॉस में जा रही है, जिस वजह से फ्यूचर में गवर्नमेंट इस तरह के कोई प्रोजेक्ट को वापस करेगी या नहीं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बात करें रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की तो इस वक्त दिल्ली मेरठ के बीच एक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम पर इंडिया में काम चल रहा है, जिसमें करीबन 22 स्टेशन होंगे और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि शायद 2023 तक ये अपना प्रॉपर ऑपरेशन शुरू कर देगा। पाकिस्तान में फिलहाल में ऐसा कोई रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम मौजूद नहीं है और फ्यूचर के लिए भी अभी तो फिलहाल उनकी कोई ऐसी प्लानिंग भी इस प्रोजेक्ट को लेकर नहीं है। बात करें मोनो रेल की तो इंडिया के इतने बड़े होने के बावजूद भी सिर्फ मुंबई में ही इस वक्त इंडिया में मोनो रेल अवेलेबल है। आने वाले समय में शायद आपको ढोलेरा जैसी स्मार्ट सिटी के अंदर मोनोरेल देखने को मिल सकती है, जबकि पाकिस्तान में भी किसी भी शहर में उनके अभी मोनोरेल का सिस्टम अवेलेबल नहीं है। और अगर बात करें दोनों ही रेलवे सिस्टम के लग्जरी ट्रेन्स की तो काफी लोगों को ये पता होगा कि भारतीय रेलवे में बहुत पहले से ही काफी सारी लग्जरी ट्रेन्स अवेलेबल हैं, जो कि बहुत सी जगहों पर भारत को रिप्रेजेंट करती हुई आई हैं। पाकिस्तान की बात करें तो इनके हिसाब से भी कुछ लग्जरी ट्रेन उनके पाकिस्तानी रेलवेज में अवेलेबल है, जैसे कि जिन्ना एक्सप्रेस, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पर सेमी लग्जरी ट्रेन कही जा सकती है क्योंकि वो आज भी दुनिया की टॉप लग्जरी ट्रेन
ट्रेन में नहीं गिनी जाती हैं। ओह। वहीं अब अगर आखिर में बात की जाए इन दोनों ही रेलवेज के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, तो इंडियन रेलवेज के इस वक्त काफी हद तक कई सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, जिसमें रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम्स मौजूद हैं, काफी सारे बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर हैं, जिसमें अहमदाबाद मुंबई के बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर इस वक्त काम चल रहा है, और साथ ही कई सारे कॉरिडोर के टेंडर भी इस वक्त तक जारी कर दिए गए हैं। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट तो इंडियन रेलवे इस वक्त अपने साथ लेकर चल ही रहा है। स्पीड अपग्रेडेशन के मामले में इस वक्त इंडियन रेलवेज काम कर ही रही है, लेकिन आने वाले समय में वो अच्छी पहचान अपने नाम से दुनिया में बना सकती है, क्योंकि आने वाला समय हाई स्पीड रेल्स का ही होने वाला है। वहीं अगर बात की जाए पाकिस्तानी रेलवेज की, तो पाकिस्तानी रेलवेज का जो इस वक्त मेन टारगेट है वो ये है कि वो अपने ट्रांसपोर्टेशन शेयर को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पाकिस्तानी रेलवेज का इस्तेमाल करें, जिसके लिए वो आने वाले समय में ट्रेन्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कुछ नए लोकोमोटिव्स के साथ कुछ नई ट्रेन पाकिस्तानी रेलवेज में इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी, जिससे आने वाले समय में पाकिस्तानी ट्रेन के नंबर तो बढ़ेंगे ही, और साथ ही जो मौजूदा ट्रेन है उन्हें भी अच्छे खासे लेवल पर अपग्रेड किया जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी रेलवेज ने पिछले कुछ सालों में इंप्रूवमेंट धीरे धीरे दिखाई है, लेकिन वही बात है कि जिस तरह से इंडियन रेलवेज धीरे धीरे फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है, उसी तरह से पाकिस्तानी रेलवेज भी अगर फोकस होकर उसी डायरेक्शन की तरफ काम करती है, तो धीरे धीरे ही वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएगी। बहुत ही कमाल की वीडियो थी, और इस हिसाब से वीडियो के हिसाब से ये पता लगता है कि जो इंडिया है उसका जो बेसिकली रेलवे है वो ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और इंडिया के पास बहुत सारी ऐसी रेल्स है जो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। फिर लग्जरी सिस्टम आया तो इसमें यही बोला कि जो इंडिया है उसका ऐसी बहुत सारी ट्रेन है जो बेसिकली प्रोवाइड करता है लग्जरी सिस्टम, लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी ऐसा दावा करता है कि हमारे पास लग्जरी सिस्टम है, लेकिन इनके इस वीडियो के मुताबिक उन्होंने बोला है कि वो सेमी लग्जरी है। बाकी अगर बात करें इंडिया की, तो ऑब्वियसली इंडिया में होगा भी इतना कुछ, क्योंकि फोर्थ लार्जेस्ट इन्होंने कहा कि रेलवेज के अकॉर्डिंग फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, तो ये तो बनता ही है। और इंडिया का मैं इतना बोल सकती हूँ कि अगर इंडिया इसी हिसाब से बढ़ता रहे तो काफ़ी इकोनॉमिकली रेलवेज के मुकाबले मतलब काफ़ी इकोनॉमिक आ सकता है इंडिया को रेलवे से। तो और अगर पाकिस्तान भी अपने उसमें काम करे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी आएगा। वही अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया का ऐसा ही है कि लाइक इतना बिग बजट रहा है, और इंडिया की रेलवे जो है ना बहुत बड़ी लाइफलाइन रही है। आप पाकिस्तान का जरूर बताइए कि पाकिस्तान के भी क्या रेलवे स्टेशन खचाखच रहते हैं, और हर टिकट प्रॉपर पूरी बुकड ही रहती है, और पहले 4-4 महीने पहले, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है लाइक 4 महीने पहले टिकट खुलती है और वो बुक हो ही जाती है। लाइक बहुत रेयर होता है आपको नॉर्मली टिकट्स मिल जाए, और लाइक हाँ छोटे रूट्स के मिल जाती हैं, पर जो बड़े रूट्स के होते हैं, जो फेमस रूट्स होते हैं ना, जैसे मुंबई दिल्ली हो गया, यहाँ पे आपको फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये ऐसी हालत रहती है, एकदम जैम पैक रहता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हैं, और उसकी वजह से हमें ज़्यादा आप कह सकते हो फैसिलिटीज़ भी मिलनी शुरू हो गई हैं। तो आपके यहाँ पे वो कैसी कंडीशन है वो ज़रूर बताएगा, बिकॉज मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अभी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए उतना ज़्यादा उस पर एफर्ट नहीं डाला जाता होगा। जैसे अगर आपने देखा यूएस का भी जो रेल नेटवर्क है वो इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज वहाँ पे लोग रेल प्रेफर ही नहीं करते हैं, वो लोग कार के थ्रू जाना पसंद करते हैं। तो ऐसा है सेम पाकिस्तान में है या कैसा है, तो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा। इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।